देश में फिर एक बार अब चुनाव की रणभेरी बजने को है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है और आज इसी मसले को लेकर निर्वाचन आयोग दिन के 3 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें संभावित तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो सकता है और साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में मीटिंग भी की थी। हरियाणा की बात की जाए तो विधानसभा की हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान में 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के 41 विधायक हैं तो वहीं कांग्रेस के 29 और जेजेपी के पास 10। इसके साथ ही एनएलडी एचएलपी के साथ एक विधायक हैं। सदन में 5 निर्दलीय विधायक भी हैं। वहीं 2019 में हुए हरियाणा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राज्य में कुल 90 सीटों में से भाजपा ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी, जिसके बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में लगातार हो रही चुनाव की मांग 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस किए जाने की मांग कर रही थी। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 से 4 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सितंबर में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराकर इसी महीने के अंत तक चुनाव नतीजों का ऐलान भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने की राह में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की है। हाल के दिनों में अचानक बढ़ी आतंकी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर चुनावी कार्यक्रम पर भी दिख सकता है। बता दें कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा न हो पाने के कारण चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तहत जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। वहीं आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन यानी कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का पुनर्गठन और परिसीमन किया गया, उसके पहले जो चुनाव हुए थे वो 2014 में हुए थे। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए करीब 65% वोटिंग हुई थी। चुनाव नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी 25 सीटों के साथ पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। पीडीपी तब 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआई-एम 1 सीट जीतने में सफल रही थी। तब पीडीएफ के एक उम्मीदवार को भी जीत मिली थी और 3 निर्दलीय भी विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। दोनों सबसे बड़ी पार्टियों में यानी कि पीडीपी और बीजेपी ने तब मिलकर सरकार बनाई थी और गठबंधन में सरकार चलाई। साल 2018 में ये गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जब चुनाव का ऐलान होगा तो कितने फेज में ये वोटिंग कराई जाती है और आखिर में चुनाव के नतीजे किस दिन आएंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।